हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके अपने चैनल सुपर 10 स्टडी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका चैनल आपके लिए लेकर आ गया है एक और चैप्टर, हाई स्कूल के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की कुछ डेफिनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप सभी डेफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये हाई स्कूल का चैप्टर है और इसका पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं उन डेफिनेशनों के बारे में। फ्रेंड्स, प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? फ्रेंड्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के पिक्चर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश गर्ल्स की आंखों में संवेदना उत्पन्न कर रही है। इस कारण इसे हम लाइट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स, इस पिक्चर से आपको हेल्प हुई होगी और आप समझ चुके होंगे प्रकाश रियल में क्या है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं परावर्तन के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, परावर्तन के आधार पर प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज एंड अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज, दो प्रकार के होते हैं ये। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लुमिनियस बॉडीज़ के डेफिनेशन को जानेंगे और इसकी थ्योरी को राइट करेंगे। फ्रेंड्स, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनियस बॉडीज़ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सूर्य स्वयं के प्रकाश के कारण ही शाइन इन होता है। इसे शाइन इन होने के लिए किसी अन्य प्रकाश स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेम एज बल्ब और मोमबत्ती भी है जिसको शाइन इन होने के लिए अन्य प्रकाश स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस कारण इसे हम प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज क्या हैं। फ्रेंड्स, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि ये सभी क्या हैं? अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज कहलाती हैं। आप फ्रेंड्स चंद्रमा को ही ले लीजिए। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है उसके कारण चंद्रमा शाइन इन होता है, चंद्रमा चमकता है, इसे हम देख पाते हैं, इसलिए इसे हम नॉन लुमिनियस बॉडीज़ कहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आप लुमिनियस बॉडीज एंड नॉन लुमिनियस बॉडीज़ को बेटर अंडरस्टूड हो चुके होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में प्रकाश चलता है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है। फ्रेंड्स, निर्वात जैसे माध्यम में भी प्रकाश गति करता है, इसे किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो वायु जैसा माध्यम हो या निर्वात माध्यम हो, वो थार में ये गमन करता है, वो थार में गति करता है। फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फ्रेंड्स, निर्वात के लिए हम किसी ग्लास का एक बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लाइट को फोकस करते हैं। उस टाइम फ्रेंड्स इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फ्रेंड्स, ग्लास का बॉक्स ही लेने को क्यों कहा, कांच का बॉक्स ही लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि फ्रेंड्स कांच के बंद बॉक्स में वायु जैसा माध्यम नहीं होता, वो पूर्णतः निर्वात होता है, इसलिए हम उसे निर्वात कहते हैं। और इस प्रैक्टिकल के दौरान हम प्रकाश को कांच के बॉक्स जैसे बॉक्स में ही अगर लाइट को फोकस करेंगे तो उस टाइम इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट से भी क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। फ्रेंड्स, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है। फ्रेंड्स, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। फ्रेंड्स, अपारदर्शी माध्यम जैसे हम वॉल ले लेते हैं, दीवार ले लेते हैं और दीवार पर लाइट को फोकस करते हैं तो दीवार से उस पार लाइट नहीं जा पाती, क्योंकि फ्रेंड्स दीवार एक अपारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकती। सो आई होप फ्रेंड्स,
आप इस पॉइंट से भी क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप चमकदार सतहों पर प्रकाश फोकस करेंगे उस टाइम प्रकाश का परावर्तन होता है। फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश 7 रंग विबग्योर का होता है। विबग्योर मीन्स V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इन 7 पॉइंटों को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट क्या है। फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरण, कोई समांग माध्यम ले लेते हैं, वायु जैसा माध्यम ले लेते हैं जो कि एक समान हो। उसमें क्या होगा, जब हम देखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाती है उसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे प्रकाश की किरण क्या है। फ्रेंड्स, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब फ्रेंड्स एक ही दिशा में प्रकाश की सभी किरणें जा रही होती हैं तो उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं: अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज एंड समांतर प्रकाश किरण पुंज। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। फ्रेंड्स, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें आप किस प्रकार से एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इस कारण इसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ही बिंदु से सभी प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस कारण इसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हों तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सभी किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इस कारण इसे हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर के सभी डेफिनेशनों से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और फ्रेंड्स अपने इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए व बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, अपने ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपके कमेंट को जान सकें, आपके बातों को जान सकें और उनके रिप्लाई दे सकें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए फ्रेंड्स, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।